जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा प्रणाम। सबसे पहले मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी आप सबका, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे चैनल मेंबर्स और वो सारी प्यारी संगत जो हर बार हमारे वीडियोस को इतना प्यार देती है, सुनती है, शेयर करती है और आगे तक पहुंचाती है। संगत जी, सच बताओ तो ये चैनल अकेले मेरा या हमारा नहीं है। ये चैनल असल में गुरुजी का आशीर्वाद है और आप सबका भी है। अगर आप सबका इतना प्यार, इतनी दुआएं और सपोर्ट न होता तो आज ये सेवा यहाँ तक नहीं पहुँचती। हर सब्सक्राइबर का, हर व्यूअर का दिल से आभार है, क्योंकि आप सबने इस चैनल को सिर्फ एक चैनल नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक परिवार बना दिया। आज ये प्लेटफॉर्म सिर्फ सत्संग सुनने का जरिया नहीं, बल्कि लाखों दिलों को जोड़ने वाली गुरुजी की संगत बन गया है। संगत जी, जब भी आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या बस चुपचाप वीडियो सुन लेते हैं, तो यकीन मानिए वो भी हमारी सेवा को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जो हमारे चैनल मेंबर्स हैं, आप सबने तो अपनी स्पेशल सपोर्ट से इस सेवा को और आगे बढ़ाने का काम किया है। आप सबकी हर एक छोटी बड़ी कोशिश के लिए तहे दिल से शुक्राना। कई सब्सक्राइबर्स मुझे मैसेज करते हैं कि हमने पहली बार गुरुजी के बारे में इस चैनल से सुना। कुछ कहते हैं हम बहुत मुश्किल में थे और सत्संग सुनकर रो पड़े, शांति मिली। कुछ कहते हैं अब हमारी सुबह की शुरुआत ही सत्संग सुनने से होती है। संगत जी, यकीन मानिए ये सब सुनकर मेरी आंखें नम हो जाती है और लगता है कि सच में गुरुजी इस सेवा को खुद चला रहे हैं। हम सब सिर्फ जरिया हैं। असली करुणा और कृपा तो गुरुजी की है। आज अगर ये चैनल लाखों लोगों तक पहुंच रहा है, तो ये सब्सक्राइबर्स और मेंबर्स की वजह से भी है, जिन्होंने इसे अपना परिवार समझा। मैं हर सब्सक्राइबर को यही कहना चाहती हूँ, आप सिर्फ एक नंबर नहीं हैं, आप सब इस चैनल की आत्मा है। आपकी वजह से ही ये सेवा लगातार बढ़ रही है। आपकी वजह से ही रोज कोई न कोई नई संगत गुरुजी से जुड़ रही है। संगत जी, सब्सक्राइबर्स होना सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना नहीं है। ये एक कमिटमेंट है, एक फेथ है कि हम सब मिलकर गुरुजी का नाम आगे बढ़ाएंगे, सत्संग को हर कोने तक पहुंचाएंगे। आज का ये ओपनिंग हिस्सा मैं बस आप सबको डेडिकेट करती हूँ। आप सबका दिल से शुक्रिया कि आपने इस चैनल को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि इसे अपना घर बना लिया, अपना मंदिर बना लिया। गुरुजी का हर सब्सक्राइबर, हर मेंबर उनके चरणों में बैठा एक छोटा सा दीपक है, और जब ये लाखों दीपक मिलते हैं तो पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, हम सब मिलकर एक परिवार हैं, और इस परिवार का सिरमौर खुद हमारे गुरुजी महाराज है। उनकी कृपा से ही आज हम सब जुड़े हैं और कल भी जुड़े रहेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुजी आपको एक ऐसी खुशखबरी देने वाले हैं कि जब आप ये सत्संग सुनेंगे, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके घर में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। वो खुशखबरी ऐसी होगी जिसका आप कई समय से इंतजार कर रहे थे। कई बार लगता है कि घर में बहुत टाइम से कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बहुत टाइम से पूरा परिवार एक साथ हंसा नहीं, खुश नहीं हुआ। तो संगत जी, अब वो वक्त आने वाला है जब घर में हंसी खुशी लौटेगी और आप सब एक साथ बैठकर बहुत खुश भी होंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं गुरुजी के दिव्य वचनों से निकले हुए आंसर्स और गुरुजी की संगत के दिल में उठने वाले सवालों के जवाब। बहुत सी नई संगत होती है और कई बार पुरानी संगत भी होती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि जो उनके साथ हो रहा है उसका क्या मतलब है। तो संगत जी, बहुत सी संगत मुझे ईमेल पर सवाल भेजती है और मैं कोशिश करती हूँ
कि गुरुजी के आशीर्वाद से उनको जवाब दूं। और जो भी सत्संग या सपने आते हैं जिनका मतलब समझ नहीं आता, उन्हें भी मैं एक्सप्लेन करके शुक्राना सत्संग के रूप में आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए संगत जी, आज मैं सबसे पहले आपको गुरुजी के दिव्य वचनों से निकला हुआ वचन 75 सुनाती हूँ। गुरुजी हमेशा संगत से शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे, और मैं भी हफ्ते में 3 दिन गुरुजी की शिव पुराण लाइव आकर पढ़ती हूँ और संगत के सवालों के जवाब देती हूँ। अब चलिए संगत जी, एक बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी, मैं आपके चरणों में बैठकर मंत्र जाप के साथ ये सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहला शुक्राना सत्संग ये है कि मैं पिछले कुछ समय से पॉजिटिविटी वाले सत्संग सुन रही थी। कभी कभी अलग अलग संगत के सत्संग आ जाते थे तो मैं उन्हें भी सुन लेती थी। शुरू में डर भी लगता था, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने हिम्मत दी और मैंने रेगुलर सत्संग सुनना शुरू कर दिया। मेरी मम्मी को डायबिटीज है और उन्हें इंसुलिन भी लगता है। तो संगत जी, मैंने एक सत्संग में सुना था कि अगर गुरुजी के आगे 7 इलायचियां रखकर भोजन के बाद खाई जाए तो शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाता है। मैंने भी वही किया। गुरुजी के आगे इलायची रखकर मम्मी को रोज देने लगी। और संगत जी, सच मानिए, पहले उनकी शुगर बहुत हाई रहती थी, 250, 300 तक भी चली जाती थी। लेकिन अब गुरुजी की कृपा से उनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल आने लगी है, 140, 150 से ज्यादा नहीं जाती। गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना कि आपने मेरी मम्मी को इतनी बड़ी राहत दी। मैं तो यही अरदास करती हूँ कि उनकी इंसुलिन भी पूरी तरह बंद हो जाए और दवाइयाँ भी कम हो जाए। गुरुजी, जो भी आपकी इच्छा होगी वही होगा। संगत जी, एक और अनुभव शेयर करती हूँ। 14 तारीख की सुबह मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी थी और अचानक मेरी नजर सामने वाली छत पर गई। वहां एक सुंदर मोर बैठा था। मैंने तुरंत बेटे को आवाज दी और उसने भी मोर के दर्शन किए। गुरुजी, उस रूप में दर्शन देने के लिए अनंतम शुक्राना। उसी दिन जब मैं मार्केट गई तो रास्ते में मेरे सामने 111 नंबर की गाड़ी खड़ी थी। गुरुजी, ये सब संकेत आपने ही दिए। आपका लाख लाख शुक्राना। संगत जी, उसी दिन और भी कृपा हुई। हमारे घर के पास शिव मंदिर है। गैस एजेंसी वाले केवाईसी के लिए वही आए हुए थे। काम तो नहीं हो पाया, पर गुरुजी ने बहाना बनाया और मुझे मंदिर बुला लिया। वहां मैंने जल से शिवलिंग का अभिषेक किया। गुरुजी, ये अवसर देने के लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और प्यारी बात बताती हूँ। जब मैं छत पर कपड़े डाल रही थी तो एकदम सफेद रंग की तितली मेरे पास आई और थोड़ी देर मेरे पास मंडराकर चली गई। मैं समझ गई कि गुरुजी ही अपना आशीर्वाद देने आए हैं। गुरुजी, इस छोटे से संकेत के लिए भी आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, हर रोज गुरुजी किसी न किसी रूप में दर्शन दे देते हैं। कभी मोर, कभी कबूतर, कभी तितली, कभी रोटियों पर ओम या त्रिशूल का रूप। गुरुजी, ऐसे ही कृपा बनाए रखना। एक और सत्संग सुनती हूँ। मेरी सिस्टर इन लॉ कुछ समय से अस्पताल में एडमिट थी। उनकी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन गुरुजी की कृपा और जल प्रसाद से अब वो धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल हो रही हैं। पहले वो बिल्कुल चुप रहती थीं, अब हमसे बातें करती हैं, मुस्कुराती है। गुरुजी, उनको पूरी तरह स्वस्थ करने के लिए हम सबकी तरफ से अनंतम शुक्राना। जल्दी ही वो घर आए और डगरी जाकर लंगर प्रसाद करें।
यही अरदास है। गुरुजी, आप हमारे घर परिवार को हमेशा पॉजिटिविटी देते रहना, किसी भी गलती को माफ करना, हमें निंदा चुगली से दूर रखना और हमेशा आपके चरणों से जोड़े रखना, बच्चों को सही रास्ते पर रखना और हमारे जीवन को अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखना। संगत जी, जब हमने ये चैनल शुरू किया था तो बस एक ही नियत थी कि गुरुजी की महिमा, गुरुजी के सत्संग हर दिल तक पहुँचे। और आज जब मैं देखती हूँ कि दुनिया के कोने कोने से लोग जुड़कर गुरुजी के अनुभव सुनते हैं तो दिल भर आता है, क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये सिर्फ सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, ये सब वही सोल्स है जिनको गुरुजी खुद चुनकर यहाँ तक लाए हैं। मैं अपने हर सब्सक्राइबर का दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सिर्फ ऑडियंस नहीं हैं, आप मेरी फैमिली है। हर बार जब आप लाइक करते हैं, कमेंट लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तो लगता है जैसे हम सब एक ही परिवार में बैठे सत्संग कर रहे हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी और प्यार ही मुझे रोज इंस्पायर करता है कि मैं और मेहनत करूं और गुरुजी की महिमा को आगे पहुंचाऊं। चैनल मेंबर्स का भी मैं स्पेशल धन्यवाद करना चाहती हूं। आप सिर्फ सपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि गुरुजी की इस सेवा में एक्टिवली भाग लेते हैं। आपकी वजह से और भी बहुत से सत्संग हम सब तक पहुंच पाते हैं। मैं जानती हूँ कि ये सब आपके अपने दिल की आस्था और श्रद्धा से ही पॉसिबल है। संगत जी, हर सब्सक्राइबर मेरे लिए उतना ही स्पेशल है जितना मेरा अपना परिवार। और सच मानिए, जब जब कोई नया जुड़ता है, लगता है जैसे गुरुजी ने एक और सोल को अपनी तरफ खींच लिया। ये जर्नी, ये परिवार, ये सत्संग सब सिर्फ गुरुजी की कृपा से है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत अनंत शुक्राना महाराज जी का, जिन्होंने आज हमें ये अवसर दिया कि हम मीरा आंटी का बेहद खूबसूरत और भावनात्मक सत्संग आप सब संगत के साथ शेयर कर सकें। संगत जी, मीरा आंटी की गुरुजी से जुड़ने की यात्रा 2013 में शुरू हुई। उस समय आंटी के जीवन में कई उतार चढ़ाव थे। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन अंदर से आंटी बहुत खालीपन, बेचैनी और लोनलीनेस महसूस करती थी। आंटी बताती है कि संगत जी, मैं कई बार खुद से पूछती थी कि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी मन को शांति क्यों नहीं मिलती। दिल हमेशा किसी अनदेखे सहारे की तलाश करता रहता था और मुझे पता नहीं था कि ये तलाश मुझे गुरुजी तक ले जाएगी। संगत जी, 2013 की शुरुआत में मीरा आंटी की एक पुरानी सहेली उनसे मिलने आई। बातें करते करते उसने आंटी से कहा, मीरा, तू बहुत परेशान लग रही है। तू एक बार मेरे साथ गुरुजी के सत्संग चल। वहाँ तुझे वो सुकून मिलेगा जो कहीं और नहीं मिलेगा। आंटी थोड़ी हिचकिचाई, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था गुरुजी कौन है। उन्होंने पूछा, ये गुरुजी कौन है? तब सहेली ने बड़े प्यार से समझाया, मीरा, गुरुजी कोई साधारण इंसान नहीं है, वो खुद भगवान का रूप है। वहाँ जा, देख, तेरा मन अपने आप समझ जाएगा। आखिरकार एक दिन आंटी अपनी सहेली के साथ सत्संग में पहुंची। संगत जी, आंटी बताती है कि जैसे ही उन्होंने सत्संग स्थल में कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी ने घेर लिया। संगत जी, वहाँ का माहौल बहुत अलग था। लंगर की खुशबू, संगत की मुस्कानें और सबसे बड़ी बात, हर तरफ सिर्फ गुरुजी की महिमा। उस दिन आंटी को पहली बार गुरुजी का फोटो देखकर ही ऐसा लगा मानो उन्हें वो अपने ही घर के किसी बड़े से मिल रही हों। संगत जी, उस सत्संग में जब शब्द चल रहा था, अचानक आंटी को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उनके कानों में धीरे से बोल रहा हो,
मीरा, तू अब अकेली नहीं। आंटी कहती है कि उस पल उनकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे, जैसे किसी ने उनके दिल का सारा बोझ उतार लिया हो। उस पहले सत्संग के बाद आंटी हर बार बेसब्री से सत्संग का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे उन्होंने गुरुजी के बारे में पढ़ना, सुनना शुरू किया। एक दिन उन्होंने दिल में कहा, गुरुजी, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मुझे कोई संकेत दीजिए। संगत जी, उसी रात आंटी ने सपना देखा। सपना में उन्होंने देखा कि एक बड़े से हॉल में बहुत सारी संगत बैठी है और बीच में रोशनी से भरा एक सिंहासन है। वहां से आवाज आई, मीरा, तू मेरी संगत है, अब तेरा हाथ मैंने पकड़ लिया है। संगत जी, 2013 से लेकर आगे के सालों में गुरुजी ने मीरा आंटी को कई छोटे छोटे चमत्कार दिखाए। कभी आंटी परेशान होती तो उन्हें अचानक कोई शब्द सुनाई दे जाता जो उनकी सिचुएशन का जवाब होता। कई बार आंटी ने देखा कि जब भी वो किसी मुश्किल में होती तो अचानक हल खुद ब खुद निकल आता। आंटी बताती है, संगत जी, कई बार मेरे मन में सवाल आता और तुरंत मुझे कहीं से उसका जवाब मिल जाता। ये सब कोई सामान्य बात नहीं थी। एक बार आंटी बहुत दुखी थी। उन्होंने मन में कहा, गुरुजी, क्यों मैं इतनी अकेली महसूस करती हूँ? उसी समय उनके कानों में जैसे कोई बोला, मीरा, जब मैं तेरे साथ हूं तो अकेली कहाँ? मैं ही तेरा परिवार हूँ, मैं ही तेरा सहारा हूँ। संगत जी, इस अनुभव के बाद आंटी पूरी तरह से बदल गईं। अब उनके चेहरे पर हमेशा संतोष और शांति रहती। 2013 से शुरू हुई ये यात्रा धीरे धीरे गहरी होती चली गई। हर सत्संग में आंटी को लगता जैसे गुरुजी सीधे उनसे बात कर रहे हों। हर लंगर का एक एक कौर उन्हें अमृत जैसा लगता। आंटी को कई बार लगा कि गुरुजी उनके घर में ही हैं। एक घटना आंटी शेयर करती है, एक दिन मैं घर में अकेली थी। मैंने सोचा कि गुरुजी का शुक्राना करूं। तभी किचन में लाइट अपने आप ऑन हो गई। मैं डर गई लेकिन तुरंत समझ गई कि ये गुरुजी का इशारा है कि वो मेरे साथ हैं। संगत जी, मीरा आंटी कहती है कि 2013 से आज तक गुरुजी ने उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। हर अरदास सुनी, हर दर्द मिटाया। गुरुजी ने मुझे ये एहसास दिलाया कि असली परिवार वही है जो आत्मा से जुड़ा हो और गुरुजी वही सच्चा परिवार है। मीरा आंटी का सत्संग हमें ये सिखाता है कि जब इंसान दिल से पुकारता है तो गुरुजी जरूर सुनते हैं, चाहे वो छोटी सी पुकार हो या बड़ी अरदास। गुरुजी का जवाब हर समय मिलता है। आंटी कहती है, संगत जी, अगर आप भी कभी अकेलापन महसूस करें तो बस एक बार गुरुजी को याद करना। आप देखेंगे कि उनके चरणों से कैसी शांति और शक्ति मिलेगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं अगला सत्संग, विपिन जसवाल अंकल का सत्संग, जो नोएडा से हैं। उनकी गुरुजी से जुड़ने की प्यारी यात्रा 2022 से शुरू हुई और आज हम सब उनके दिल से निकले हुए शब्दों को सुनेंगे। संगत जी, ये सत्संग वाकई बहुत भावुक और बहुत गहरा है, क्योंकि इसमें गुरुजी की कृपा, उनका आशीर्वाद और वो दिव्य चमत्कार झलकते हैं जिनसे अंकल का जीवन पूरी तरह बदल गया। संगत जी, विपिन अंकल बताते हैं कि साल 2022 से पहले उनका जीवन बिल्कुल अलग था। बाहर से सब कुछ सही दिखाई देता था, अच्छी नौकरी थी, परिवार में सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर से वो बहुत टूटे हुए थे। मन में बेचैनी रहती थी, नींद पूरी नहीं होती थी, तनाव हर समय सिर पर छाया रहता था। काम के प्रेशर के कारण और घर की जिम्मेदारियों की वजह से वो हमेशा परेशान रहते। संगत जी,
जब इंसान के जीवन में मन की शांति नहीं रहती, तो चाहे कितनी भी बड़ी नौकरी क्यों न हो, चाहे बैंक बैलेंस कितना भी क्यों न हो, दिल कभी खुश नहीं रह पाता। यही हाल विपिन अंकल का भी था। फिर एक दिन, जैसा कि गुरुजी खुद अपनी संगत को खींचते हैं, उसी तरह विपिन अंकल के जीवन में भी गुरुजी का बुलावा आया। संगत जी कहते हैं, मुझे खुद समझ नहीं आया कि मैं कैसे गुरुजी के करीब आया। दरअसल हुआ यूं कि एक शाम वो YouTube पर रैंडमली वीडियो देख रहे थे। अचानक एक सत्संग वीडियो उनके सामने आ गया। उसमें एक आंटी अपने सत्संग शेयर कर रही थी कि कैसे गुरुजी ने उनकी जान बचाई और कैसे गुरुजी ने उन्हें जीवन का असली मतलब समझाया। वो सत्संग सुनकर विपिन अंकल का दिल बहुत गहराई से छू गया। उस वीडियो को सुनते सुनते उनकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। उन्हें लगा जैसे कोई उनके दिल की सारी बातें जानता है और उन्हें भीतर से समझ रहा है। संगत जी, यही तो गुरुजी की महिमा है। वो हमें वहीं छूते हैं जहां हमारी सबसे बड़ी तकलीफ होती है। उस दिन के बाद से अंकल ने रोज गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा जैसे उनकी जिंदगी बदल रही है। पहले जहां उनके मन में अजीब सी बेचैनी रहती थी, अब वहां पर एक शांति उतरने लगी। पहले जहां उन्हें हमेशा लगता था कि मैं अकेला हूं, अब उन्हें महसूस होने लगा कि कोई है जो मेरे साथ है, मेरे हर पल में, हर सांस में। साल 2022 की शुरुआत में उन्होंने पहली बार नोएडा में आयोजित सत्संग में जाने का सोचा। मन में थोड़ी झिझक थी, क्योंकि पहले कभी गुरुजी के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। लेकिन संगत जी कहते हैं, गुरुजी खुद बुलाते हैं, और जब बुलावा आता है तो रास्ते खुद साफ हो जाते हैं। वो सत्संग उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जैसे ही उन्होंने सत्संग हॉल में कदम रखा, उन्हें ऐसा लगा मानो वो किसी और ही दुनिया में आ गए हों। वहाँ की वाइब्रेशन, वहाँ की पॉजिटिविटी और वहाँ का डिवाइन एनवायरनमेंट उनके दिल को छू गया। पहली बार जब उन्होंने गुलाब के फूल की खुशबू महसूस की और चाय प्रसाद व लंगर प्रसाद लिया, तो वो फूट फूट कर रो पड़े। संगत जी, उनका कहना है कि ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से मैं किसी भारी बोझ को ढो रहा था, और उस दिन वो बोझ गुरुजी ने एक झटके में उतार लिया। उसके बाद से उनकी जर्नी और भी खूबसूरत होती चली गई। धीरे धीरे घर के हालात सुधरने लगे। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर घर में झगड़े होते थे, वहां अब प्यार और शांति का माहौल बनने लगा। जहां पहले नौकरी में असुरक्षा महसूस होती थी, वहां अब स्टेबिलिटी और ग्रोथ मिलने लगी। संगत जी, अंकल कहते हैं कि ये सब किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की मेहर थी। 2022 से लेकर अब तक उन्होंने अनगिनत बार गुरुजी के चमत्कार महसूस किए। कई बार ऐसा हुआ कि किसी काम को लेकर बहुत चिंता थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अरदास की, वैसे ही रास्ते खुद बनते चले गए। कई बार ऐसा हुआ कि हेल्थ को लेकर समस्या आई, लेकिन गुरुजी ने जल प्रसाद और ब्लेसिंग्स से सब कुछ नॉर्मल कर दिया। विपिन अंकल कहते हैं, मैंने समझ लिया कि जब हम अपने जीवन की डोर गुरुजी के हाथों में छोड़ देते हैं, तो सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाता है। अब उनका पूरा परिवार गुरुजी से जुड़ चुका है। उनके बच्चे भी सत्संग सुनना पसंद करते हैं और हर रविवार को लंगर सेवा करने में खुशी महसूस करते हैं। संगत जी, इस यात्रा ने विपिन अंकल को एक नया इंसान बना दिया। पहले जो इंसान स्ट्रेस और चिंता में डूबा हुआ था, वही अब शांति, पॉजिटिविटी और फेथ से भरा हुआ है। उन्होंने सीखा कि जीवन का असली आनंद पोजेशंस या अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि सरेंडर और शुक्राना में है। अंकल कहते हैं,
मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि 2022 से पहले मैं अधूरा था। लेकिन अब गुरुजी की शरण में आकर मैं पूरा हो गया हूँ। अब मुझे कोई डर नहीं है, कोई कमी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मालिक मेरे साथ है। संगत जी, विपिन अंकल का ये सत्संग हम सबको यही सिखाता है कि जब भी जीवन में अंधेरा लगे, जब भी राहें बंद होती नजर आएं, तब हमें बस गुरुजी पर भरोसा रखना चाहिए। वो हमारे रास्ते के हर पत्थर को हटा देते हैं, वो हमारी हर चिंता को मिटा देते हैं और हमें वो जीवन देते हैं जो वास्तव में आनंदमय होता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना महाराज जी। आइए संगत जी, अब बढ़ते हैं अगले सत्संग की ओर। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग बहुत ही भावुक है, बहुत ही प्यारा है और ये हमें ये समझाने वाला है कि कैसे गुरुजी अपने बच्चों को अपनी मर्जी से अपने चरणों तक ले आते हैं। संगत जी, ये सत्संग है हमारे अरोड़ा अंकल का, जिनकी गुरुजी के साथ यात्रा शुरू होती है साल 2014 से। संगत जी, उस समय अंकल की जिंदगी बाहर से देखने में ठीक ठाक लगती थी, लेकिन अंदर से बहुत सी परेशानियां थीं। बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा था, घर की जिम्मेदारियां बढ़ रही थी और अंकल के मन में हमेशा एक चिंता और घबराहट बनी रहती थी। लेकिन संगत जी, गुरुजी की लीला देखिए, जब किसी बच्चे का समय आ जाता है तो वो खुद ही सब व्यवस्थाएं कर देते हैं। अंकल की पत्नी यानी आंटी पहले से ही गुरुजी की संगत में आ चुकी थी। उन्हें किसी बहुत करीबी संगत ने एक सत्संग में बुलाया और वहां जाकर उन्हें ऐसा सुकून मिला कि उन्होंने ठान लिया कि वो बार बार गुरुजी के चरणों में जाएंगे। आंटी ने धीरे धीरे अंकल को भी सत्संग में आने के लिए कहना शुरू किया। शुरुआत में अंकल थोड़े झिझके, उन्हें ये सब समझ नहीं आता था कि गुरुजी कौन है, ये सत्संग क्या है, ये सब किस तरह काम करता है। लेकिन संगत जी, गुरुजी की मर्जी के बिना कोई उनके दर तक नहीं पहुंच सकता और गुरुजी जब बुलाते हैं तो रास्ता खुद ही खुलता चला जाता है। एक दिन आंटी ने अंकल को बहुत प्यार से कहा कि बस एक बार चलकर देख लो, कुछ खोएंगे नहीं, बल्कि शांति मिलेगी। संगत जी, वही दिन अंकल की जिंदगी बदलने की शुरुआत थी। साल 2014 में पहली बार अंकल ने आंटी के साथ एक सत्संग अटेंड किया। संगत जी, वहाँ की महक, वहाँ की वाइब्रेशंस, गुरुजी के भजन, गुरुजी के चरणों की महिमा, सबने अंकल को अंदर तक छू लिया। उन्हें लगा कि कोई ऐसी शक्ति है जो उन्हें अंदर से शांत कर रही है। वह बैठकर सिर्फ सुनते रहे और उनके दिल से आंसू बहते रहे। संगत जी, ये आंसू कोई दुख के नहीं थे, बल्कि ये आंसू थे उस मिलन के, जैसे कोई खोया हुआ बच्चा अपने पिता की गोद में वापस आ जाए। अंकल को अंदर से महसूस हुआ कि यही मेरा घर है, यही मेरी शरण है और यही मेरी सच्ची राहत है। उस दिन से अंकल ने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गुरुजी से जुड़ा रहूंगा। धीरे धीरे अंकल की जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। सबसे पहले उनके मन में जो बेचैनी और डर था, वो खत्म हो गया। बिजनेस में जो अड़चनें आ रही थीं, गुरुजी ने धीरे धीरे रास्ते खोल दिए। अंकल बताते हैं कि कई बार ऐसे मौके आए जब सब कुछ रुक सा गया था, पैसा फंस गया था, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन हर बार जैसे कोई अदृश्य शक्ति आकर रास्ता बना देती थी। बाद में उन्हें समझ आया कि ये सब गुरुजी ही कर रहे हैं। संगत जी, अंकल को ये भी महसूस हुआ कि सिर्फ बिजनेस ही नहीं, उनके घर के रिश्ते भी बदलने लगे। पहले घर में छोटी छोटी बातों पर टकराव हो जाता था, लेकिन जब से अंकल
और आंटी दोनों गुरुजी के चरणों में जुड़ गए, घर में शांति आने लगी। बच्चे भी धीरे धीरे गुरुजी के भक्त बनने लगे। साल 2015 से 16 तक अंकल पूरी तरह से गुरुजी के रंग में रंग चुके थे। अब वो सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि गुरुजी के दरबार में बैठकर शांति पाने के लिए जाते। अंकल कहते हैं कि सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि उन्हें जीवन जीने का तरीका समझ में आ गया। संगत जी, हम सब सोचते हैं कि गुरुजी से जुड़कर हमें सिर्फ समस्याओं का हल मिल जाएगा, लेकिन असली चमत्कार ये है कि गुरुजी हमें अंदर से बदल देते हैं। अंकल भी पहले बहुत जल्दी गुस्सा करने वाले इंसान थे, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते थे, लेकिन गुरुजी की संगत में आकर वो शांत हो गए। अंकल को कई बार गुरुजी ने सपनों में भी दर्शन दिए। कभी कभी वह सपने में गुरुजी को मुस्कुराते हुए देखते, कभी उन्हें आशीर्वाद देते हुए देखते, और हर बार सुबह उठते ही उनका मन इतना हल्का हो जाता कि लगता जैसे सारी चिंता दूर हो गई। संगत जी, 2017 से 18 में अंकल के बिजनेस में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जो डील सालों से अटकी हुई थी, वो अचानक बिना किसी रुकावट के पूरी हो गई। अंकल को बहुत बड़ा फायदा हुआ और उन्होंने महसूस किया कि ये सब गुरुजी की ही कृपा है। उन्होंने तुरंत मन ही मन कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल बताते हैं कि इसके बाद से उन्हें ये भरोसा हो गया कि अब मेरी जिंदगी पूरी तरह गुरुजी के हाथ में है। चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे कैसी भी परेशानी आए, अगर गुरुजी मेरे साथ हैं, तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। संगत जी, 2019 में अंकल की हेल्थ को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम आई। अचानक से उन्हें ब्लड प्रेशर और शुगर की शिकायत हो गई। डॉक्टर ने कई दवाइयां दी और बोला कि अब आपको लाइफस्टाइल बदलनी होगी। अंकल थोड़े घबरा गए, लेकिन उस समय भी गुरुजी ने अपनी शक्ति दिखाई। अंकल कहते हैं कि उन्होंने गुरुजी से बस यही अरदास की कि मुझे हिम्मत दीजिए। धीरे धीरे अंकल ने अपनी लाइफस्टाइल बदली, ध्यान लगाया, और डॉक्टर भी हैरान रह गए कि इतनी जल्दी सुधार कैसे हो गया। अंकल को अंदर से पता था कि ये सब गुरुजी का ही आशीर्वाद है। संगत जी, साल 2020 से 21 का समय पूरी दुनिया के लिए कठिन था। कोरोना की महामारी ने सबको डरा दिया था। अंकल का परिवार भी उस समय बहुत चिंतित था, लेकिन गुरुजी ने अपनी छत्र छाया से सबको सुरक्षित रखा। अंकल बताते हैं कि उनके कई रिश्तेदार बीमार हुए, लेकिन उनके घर में गुरुजी ने इतनी कृपा की कि सब स्वस्थ रहे। साल 2022 तक अंकल पूरी तरह गुरुजी की सेवा में लग चुके थे। अब वो सिर्फ सत्संग सुनते ही नहीं थे, बल्कि खुद भी अपने अनुभव बहुत सी संगत के साथ शेयर करने लगे। अंकल कहते हैं कि जब मैं अपने जीवन के चमत्कार दूसरों को सुनाता हूँ, तो मुझे लगता है जैसे मैं खुद को फिर से याद दिला रहा हूँ कि गुरुजी ने कितना दिया है। आज अंकल का जीवन एक मिसाल है कि जब हम गुरुजी पर भरोसा करते हैं, तो वो हमें कभी खाली नहीं लौटाते। बिजनेस आज पहले से बहुत अच्छा चल रहा है। बच्चों की पढ़ाई और करियर गुरुजी के आशीर्वाद से अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, और घर में शांति और प्रेम है। अंकल कहते हैं कि अगर मेरी पत्नी आंटी उस समय 2014 में मुझे जबरदस्ती सत्संग में न ले जाती, तो शायद मैं आज भी चिंता और तनाव में ही जी रहा होता। लेकिन गुरुजी ने उन्हें माध्यम बनाया और मुझे अपने दर पर बुला लिया। संगत जी, यही गुरुजी की लीला है। वह किसी न किसी माध्यम से अपने बच्चों को अपने पास बुला ही लेते हैं। अंकल कहते हैं कि आज अगर मैं सांस ले रहा हूँ, अगर मैं खुश हूँ, अगर मेरा परिवार सुरक्षित है, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब समय आ गया है इस प्यारे से सत्संग को यही विराम देने का। पर सच कहूँ तो सत्संग कभी खत्म नहीं होता। सत्संग तो बस हमारी आत्मा के भीतर गूंजता रहता है। जब हम गुरुजी के चरणों में बैठते हैं, जब उनकी महिमा सुनते हैं, जब उनके चमत्कारों की बात करते हैं, तब वो एहसास इतना गहरा होता है कि दिल कभी इसे छोड़ना ही नहीं चाहता। गुरुजी ने हमें ये अनमोल अवसर दिया है कि हम उनकी संगत में बैठें, उनकी महिमा सुने और अपनी आत्मा को शांति दे। आज जो भी बातें आपने सुनी, जो भी अनुभव हमने शेयर किए, वो सब गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ। कोई शब्द, कोई आवाज, कोई कहानी, कुछ भी हमारी अपनी नहीं होती। सब गुरुजी का दिया हुआ होता है। संगत जी, अक्सर हम सोचते हैं कि गुरुजी हमारे लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन असली सच्चाई ये है कि हर पल, हर सांस, हर धड़कन सिर्फ गुरुजी की ही दी हुई है। वो हमारे जीवन के अदृश्य सहारे हैं। जब हम टूट जाते हैं, वो हमें संभाल लेते हैं। जब हम गिरने वाले होते हैं, वो हाथ पकड़कर खड़ा कर देते हैं। और जब हम अकेला महसूस करते हैं, तो चुपचाप हमारे साथ खड़े रहते हैं। आज के सत्संग में आपने महसूस किया होगा कि गुरुजी सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, बल्कि महसूस करने की शक्ति है। उनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है और उनके साथ हमारी जिंदगी पूर्ण है। संगत जी, इस समापन के समय मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा। गुरुजी को हमेशा दिल से याद करना। हर परिस्थिति में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहना। चाहे खुशी हो या दुख, सफलता हो या संघर्ष, बस उनका नाम हमारी जुबान पर होना चाहिए। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। कभी सोचिए मत कि हम अकेले हैं। अगर आज हम यहाँ बैठकर उनकी महिमा सुन पा रहे हैं, उनकी कृपा बांट पा रहे हैं, तो ये उनकी अनंत कृपा का ही परिणाम है। तो चलिए, इस सत्संग को यहीं समाप्त करते हुए अपने दिलों को गुरुजी की कृपा में समर्पित करते हैं। यही प्रार्थना है कि गुरुजी हमें हमेशा सही मार्ग दिखाएं, हमारी रक्षा करें और हमें उनकी सेवा और संगत का अवसर देते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज जी।